स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 6वां। जीव एवं कारण शरीर का नित्य संबंध। संवत 1882 में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी 4 जनवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे मंच पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में पुष्पहार पहने थे और पाग में तुर्रे लटक रहे थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब चिमन राव जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, सभी जीव प्रथम तो प्रलय काल में कारण शरीर युक्त होकर माया में लीन हुए थे और उसके पश्चात सृष्टि काल में उन जीवों को स्थूल सूक्ष्म देहों की प्राप्ति हुई तथा देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चित्र विचित्र योनियों में जन्म हुआ। वह सब कर्म से हुआ या फिर भगवान की इच्छा से हुआ? यदि आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति कर्म द्वारा निष्पन्न हुई, तब तो जैन मत की सत्यता सिद्ध होगी, और यदि यह कहेंगे कि ऐसा भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान में ही विषमता तथा निर्दयता रूप दोष आते हैं। अतः जो भी यथार्थ हो वह कृपा करके बताइए। तब श्रीजी महाराज बोले कि आपको यह प्रश्न पूछना नहीं आया, क्योंकि यह जो कारण शरीर है उसमें स्थूल एवं सूक्ष्म नामक 2 शरीर बीज वृक्ष न्याय से रहते हैं, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। ऐसा वह कारण शरीर अविद्यात्मक है, अनादि है और संचित कर्मों से युक्त है। और जिस प्रकार बीज तथा छिलके का नित्य संबंध है तथा भूमि तथा गंध का नित्य संबंध है, वैसे ही जीव तथा कारण शरीर का नित्य संबंध है। और जैसे पृथ्वी में रहने वाले बीज वर्षा काल में जल का योग पाकर उगाते हैं, वैसे ही माया में कारण शरीर युक्त रहे हुए जीव उत्पत्ति काल में फल प्रदाता परमेश्वर की दृष्टि को पाकर अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीरों को पाते हैं। और नास्तिक ऐसे जैन तो केवल कर्म को ही कर्ता कहते हैं, परंतु परमेश्वर को कर्म फल प्रदाता नहीं बताते। अतः नास्तिकों का मत गलत है। यदि कोई काल का ही बल बतावे तो वह भी प्रमाण नहीं हो सकता। अगर कोई अकेले कर्म का ही बल बताए तो वह भी प्रमाण नहीं हो सकता। तथा यदि कोई अकेले परमेश्वर की इच्छा का ही बल बताए तो वह भी प्रमाण नहीं हो सकता। वास्तविक बात यह है कि जिस समय जिसकी प्रधानता रहती हो, उस समय शास्त्रों में उसी की प्रधानता बताई गई हो। अतः सभी ठिकानों पर किसी एक को प्रधान मानकर वही एक तत्व मुख्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम जब इस विश्व की रचना की गई थी, तब सबसे पहले जो सत्य युग था, उस सत्य युग में सभी मनुष्यों के संकल्प सत्य होते थे। सब लोग ब्राह्मण थे। जब वे लोग मन में संकल्प करते थे, तब उनके संकल्प मात्र से ही पुत्र की उत्पत्ति हो जाती थी। सबके घर में कल्प वृक्ष थे और जितने मनुष्य थे वे सब परमेश्वर का ही भजन करते थे। फिर जब त्रेता युग आया, तब मनुष्यों के संकल्प सत्य नहीं रहे। उस समय जब लोग कल्प वृक्ष के नीचे जाकर संकल्प करते थे, तब संकल्प सत्य होते थे और स्त्री का स्पर्श करने पर पुत्र की उत्पत्ति होती थी। फिर जब द्वापर युग आया, तब स्त्री का अंग संग करने से पुत्र की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार प्रारंभिक सत्य युग तथा त्रेता युग की सभी रीतियां उसके बाद आने वाले सत्य युगों तथा त्रेता युगों में प्रचलित नहीं हो सकती। वह रीति तो प्रथम सत्य युग तथा प्रथम त्रेता युग में ही थी। इस प्रकार जब शुभ काल बलवान होकर प्रवृत्त होता है, तब वह जीव के अशुभ कर्मों के सामर्थ्य को न्यून कर डालता है। और जब अतिशय दुर्भिक्ष का वर्ष आता है, तब समस्त प्रजा को दुख उठाना पड़ता है। अथवा घमासान लड़ाई होने पर जब लाखों आदमी एक ही समय में मारे जाते हैं,
तो क्या उन सब का शुभ कर्म एक साथ ही समाप्त हो गया? वहां तो अशुभ काल का ही अतिशय सामर्थ्य रहता है और उसी ने जीवों के शुभ कर्मों के बल को हटा दिया है। अतः जब बलवान काल का वेग प्रवृत्त होता है तब शुभ अशुभ कर्म का मेल नहीं रहता। यदि किसी के कर्म में सुख लिखा हो तो भी दुख प्राप्त हो जाता है, यदि किसी के कर्म में जीवित रहना लिखा हो तो भी वह काल के प्राधान्य से मर जाता है। इस प्रकार शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि जब बलवान काल का ऐसा वेग हो तब उस काल से ही सब कुछ है। यह बात भी सत्य है कि जब बहुत से मनुष्य भगवान के एकांतिक भक्त होते हैं तब कलयुग में भी सत्ययुग होता है, क्योंकि उस समय तो वहां एकांतिक भक्तों के भगवत भक्ति संबंधी शुभ कर्मों का बल शास्त्र में कहा हो, लेकिन उस समय काल का बल नहीं कहा होता। इस रहस्य को जाने बिना ही नास्तिक मतानुयायी केवल कर्म को ही सर्वकर्ता कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं जानते कि वह तो भगवान के एकांतिक भक्त के कर्मों का सामर्थ्य बताया गया है, किंतु विमुख जीव के कर्मों का ऐसा सामर्थ्य नहीं कहा है। और जब भगवान ऐसा संकल्प करके प्रकट होते हैं कि इस शरीर द्वारा जिन जिन पात्र कुपात्र जीवों के लिए मेरी मूर्ति का योग बन जाए उन सब का कल्याण करना है, उस स्थिति में काल तथा कर्म का कोई भी सामर्थ्य नहीं रहता। तब तो अकेले परमेश्वर का ही सामर्थ्य रहता है। जैसे कि जब भगवान ने कृष्णावतार धारण किया था तब घोर पापिनी पूतना ने भगवान को विष पिलाया था, फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने उसको अपनी माता यशोदा जी के समान सद्गति प्रदान की। अन्य भी घोर पापी दैत्य थे जो भगवान की हत्या करने के लिए आए थे, उन्हें भी श्री कृष्ण भगवान ने परम पद प्रदान किया। और अन्य भी जो जो मुमुक्षु भावपूर्वक श्री कृष्ण भगवान के संबंध को प्राप्त हुए उन सब का उन्होंने कल्याण किया। ऐसे चरित्रों में तो परमेश्वर का ही अतिशय बल कहा गया है, किंतु काल या कर्म का कोई सामर्थ्य होने की बात नहीं कही गई है। इसीलिए जिस स्थान में जैसा संदर्भ हो उस स्थान पर तदनुसार समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण हुआ।